बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। आज हम एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन 6 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 6 में हमें कहता है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल व्हेन ए बी साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ए 50 डिग्री और एंगल बी 70 डिग्री है। पहले हमने यह ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, उसके बाद कहता है नेम दी ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स। फिर हमने ट्रायंगल के जो एंगल्स होंगे, एंगल्स को देखे हमने उस ट्रायंगल का नाम बताना है। फर्स्ट देखिए हमें साइड ए बी 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ए बी साइड में ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर। यह हमारे पास ए बी साइड आ गई 5 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल एट पॉइंट ए हमें 50 डिग्री दिया है, तो पॉइंट ए पे मैं एंगल ले लेता हूँ 50 डिग्री। ये देखें प्रोटेक्टर को मैंने पॉइंट ए पे रखा और ये 50 डिग्री आ रहा है, 50 डिग्री मैंने एंगल ले लिया। तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा 50 डिग्री। पॉइंट बी पे एंगल हमें 70 डिग्री दिया हुआ है, तो पॉइंट बी पे मैं एंगल ले लेता हूँ 70 डिग्री। ये देखें हमारे पास यह 70 आ रहा है, तो इधर हमारे पास 70 डिग्री एंगल आ जाए। यह पॉइंट बी पे जो एंगल ये आ जाएगा 70 डिग्री और पॉइंट ए वाला एंगल था हमारे पास 50 डिग्री। अब देखें आपको पता है कि ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल का सम है वो हमारे पास 180 डिग्री होता है। 70 प्लस 50 ये हमारे पास 120 हो जाएगा। 180 में से जब 120 को माइनस करेंगे तो जो थर्ड एंगल है ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। अब अगर आप देखें तो इस ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स है ये हमारे पास लेस देन 90 डिग्री आ रहे हैं। तो अगर हमारे पास ऐसी ट्रायंगल हो जिसके तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हो, तो उसे हम नाम देते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 में भी देखें हमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर। हमने पी क्यू आर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। इसमें जो साइड पी क्यू और पी आर है इन दोनों की लेंथ हमें सेम दी हुई है 5.8 सेंटीमीटर। साइड पी क्यू की लेंथ और पी आर इन दोनों साइड्स की लेंथ हमें दी हुई है 5.8 सेंटीमीटर। और जो थर्ड साइड है क्यू आर की लेंथ हमें दी हुई है 9 सेंटीमीटर। पहले पी क्यू साइड में ले लेता हूँ 5.8 सेंटीमीटर। यह देखें यहाँ पे हमारे पास 5.8 सेंटीमीटर आ रही है। मैंने पी क्यू साइड ले ली, पी क्यू 5.8 सेंटीमीटर। अब फिर पी आर जो साइड है वो 5.8 सेंटीमीटर है, तो हम ये 5.8 सेंटीमीटर। इसके बाद क्यू से आर जो साइड है वो हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, तो कंपास को हम 9 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। ये पॉइंट हमारे पास आर आ जाएगा। पी आर जो साइड है ये भी हमारे पास 5.8 सेंटीमीटर थी, 5.8 सेंटीमीटर। और क्यू आर साइड हमारे पास 9 सेंटीमीटर थी। अब देखिए जिस ट्रायंगल की टू इक्वल साइड्स हों उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएगी। क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल के एल एम वेयर एंगल एल इक्वल टू 125 डिग्री एंड साइड एल एम इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर कहता है नेम दी ट्रायंगल। यहाँ पे हमें एक साइड और एक एंगल दिया हो। पहले देखिए मैं जो के एल साइड इधर ले लेता हूँ, इसकी कोई भी लेंथ ले लेते हैं क्योंकि के एल साइड की हमें लेंथ नहीं दी हुई, लिहाजा ये के एल साइड मैंने ले ली। अब देखें एंगल एट पॉइंट एल हमें 125 डिग्री दिया हुआ, तो पॉइंट एल पे मैं एंगल ले लेता हूँ 125 डिग्री है। देखें प्रोटेक्टर को मैंने पॉइंट
एल पे रखा और यहाँ पे 120 और 125 इधर आ रहा है, तो इधर हमारे पास एंगल आ जाएगा 125 डिग्री। अब जो एल एम साइड है, एल एम साइड की लेंथ हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है। प्रोटेक्टर को 5 कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे, तो ये हमारे पास इधर पॉइंट एम आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे एंगल जो आ रहा है 125 डिग्री है और एल एम साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। अब मैं एम को के से मिला दूंगा, ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई है के एल एम। और इस ट्रायंगल को हमने नाम देना है, तो देखें जिस ट्रायंगल का एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो इस एंगल ट्रायंगल को कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आ जाएगी। क्वेश्चन 9 में हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है ए बी सी। साइड ए बी और बी सी की लेंथ हमें 3.8 सेंटीमीटर दी और साइड ए सी की लेंथ 4.5 सेंटीमीटर दी। पहले मैं साइड ए बी ले लेता हूँ 3.8 सेंटीमीटर। तो ये देखें 3.8 इधर हमारे पास आ रहा है 3.8 सेंटीमीटर, ये मैंने साइड ले ली ए बी 3.8 सेंटीमीटर। उसके बाद जो बी सी साइड है, बी सी साइड की लेंथ भी हमारे पास 3.8 सेंटीमीटर है। तो ये देखें कंपास को मैंने 3.8 सेंटीमीटर ओपन कर लिया, तो बी पॉइंट पे कंपास को रख के ये 3.8 सेंटीमीटर पे मैंने आर्क लगा ली। इसके बाद जो ए सी साइड है वो 4.5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब कंपास को 4.5 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं, ये 4.5 सेंटीमीटर आ गए। ए पॉइंट पे रखेंगे कंपास को और ये 4.5 सेंटीमीटर पे मैंने आर्क लगा। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट सी आ जाएगा। बी और सी को आपस में मिला देते हैं। बी सी साइड की लेंथ हमारे पास थी 3.8 सेंटीमीटर, ए को भी सी से मिला देते हैं और ए सी साइड की लेंथ थी हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। अब देखिए कह रहा है कि हमने एंगल एट पॉइंट ए मैयर करना है, यह जो दरमियान वाला पॉइंट होता है इस पे एंगल हमने मैयर करना होता है, और एंगल एट पॉइंट सी, ये दोनों एंगल हमने मैयर करने हैं। एंगल एट पॉइंट ए और सी, ए पॉइंट पे देखें मैंने एंगल मैयर किया तो ये हमारे पास 55 डिग्री आ रहा था, और सी पॉइंट पे भी मैंने एंगल मैयर किया तो ये भी हमारे पास 55 डिग्री आ रहा था। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो इनके दरमियान रिलेशन आ जाएगा एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, और दोनों की लेंथ हमारे पास आ जाएगी 55 डिग्री। क्वेश्चन 10 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी विद साइड ए बी 3 सेंटीमीटर बी सी 4 सेंटीमीटर, एंगल एट पॉइंट बी हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। तो पहले मैं देखें साइड ए बी ले लेता हूँ 3 सेंटीमीटर, ये हमारे पास साइड ए बी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी साइड लेने से पहले एंगल एट पॉइंट बी हमने 30 डिग्री लेना है, तो बी पॉइंट पे हम प्रोटेक्टर को रखेंगे। ये देखें बी पॉइंट पे मैंने प्रोटेक्टर को रख दिया और 30 डिग्री ये हमारे पास आ रहा है, ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे एंगल हमारे पास 30 डिग्री आ गया। उसके बाद जो बी सी साइड की लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये देखें 4 सेंटीमीटर पे मैं आर्क लगा लेता हूँ, ये आ गया। ये अभी पॉइंट हमारे पास आ जाएगा सी पॉइंट, बी सी साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर आ जाएगी और सी पॉइंट को हम ए से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट हो गई है। इसके बाद क्वेश्चन 11 है, इसमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट दी इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी तमाम साइडों की लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। देखें ए बी बी सी और सी है, तीनों साइडों की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो देखें पहले ए बी साइड ले लेते हैं, ए बी साइड की लेंथ मैंने ले ली 5 सेंटीमीटर,
यह साइड आ जाएगी ए और ये बी, इसकी लेंथ आ गई 5 सेंटीमीटर। अब कंपास को मैं 5 सेंटीमीटर ओपन कर लेता हूँ। ये देखें 5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। पहले बी पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाएंगे, फिर ए पॉइंट पे रख के आर्क लगाएंगे, तो ये हमारे पास पॉइंट सी आ जाएगा। सी पॉइंट को बी से भी मिला देंगे और ए से भी। दोनों साइडों की, इस साइड की लेंथ भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, इस साइड की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब उसके बाद कहता है कि मार्क द पॉइंट डी, मार्क दी मिड पॉइंट डी ऑफ बी सी। बी सी साइड पे हमने मिड पॉइंट डी मार्क करना है। तो देखें ये जो पूरी साइड है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मिड पॉइंट 2.5 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। ये देखें ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, देखें 0 से 5 सेंटीमीटर, 2.5 पे हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। ये इधर हमारे पास इसका मिड पॉइंट डी आ गया। अब उसके बाद कहता है ज्वाइन ए एंड डी। ए और डी को हमने आपस में ज्वाइन कर देना है। ये देखें पॉइंट ए और डी को हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं। अब कहता है कि फाइंड द साइज ऑफ एंगल ए डी बी। ए डी बी, डी पॉइंट भी जो एंगल बन रहा है उसका हमने साइज मैयर करना है। तो देखें प्रोटेक्टर की मदद से जब मैंने एंगल डी का साइज मैयर किया तो देखें यह 90 डिग्री की लाइन इस जो डी बी लाइन है उसके बिल्कुल ऊपर आ रही है। तो यहाँ पे एंगल हमारे पास 90 डिग्री का बन रहा है। यह जो एंगल है ए डी बी, सॉरी ए डी बी, यह हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन 12 में देखें, क्वेश्चन 12 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी जिसमें हमें साइड ए बी की लेंथ 5.4 सेंटीमीटर दी हो, बी सी साइड की लेंथ 4.6 सेंटीमीटर दी हुई है और बी पॉइंट पे एंगल 45 डिग्री कह रहा है यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली। ये ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट करनी है, इसमें हमने रूलर एंड कंपास यूज़ करना है, प्रोटेक्टर को हमने यूज़ नहीं करना। एंगल भी हमने कंपास की मदद से कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले देखें ए बी साइड की लेंथ 5.4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो मैं 5.4 सेंटीमीटर ले लूँ। ये देखें 5.4 आ रहा है, तो ये हमारे पास ए बी साइड आ गई। ए बी साइड की लेंथ 5.4 सेंटीमीटर। बी सी साइड लेने से पहले बी पॉइंट पे एंगल हमें 45 डिग्री का दिया हुआ है, तो 45 डिग्री का एंगल लेने के लिए देखें कंपास को हम एक हाथ तक ओपन कर लेंगे। देखें मैंने कंपास को इतना सा ओपन कर लिया। अब बी पॉइंट पे कंपास को रख के इसे 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे। ये देखें अब इसको हिलाना नहीं है, बस ये इतनी ओपन हुई रहा है। अब इस पॉइंट पे इसको रखेंगे और ये देखें 60 डिग्री पे एक आर्क लगाएंगे, फिर 60 पे रख के 120 डिग्री पे लगा लेंगे। अब देखें ये 60 और 120 के दरमियान में 90 आएगा, तो 60 और 120 का हम हाफ ले लेते हैं। ये देखें 120 एंड 60 का यह मैंने हाफ ले लिया, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। तो मैं देख लेता हूँ, ये देखें ये हमारे पास इधर 90 डिग्री आ जाएगा। अब 90 डिग्री का हम हाफ लेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। देखें अब 90 डिग्री पे मैं इसको रखता हूँ कंपास को और इधर एक आर्क लगा लेता हूँ, फिर इधर 0 डिग्री पे रख के दूसरी आर्क लगा लेंगे। अब दोनों आर्क जिस पॉइंट पे काट कर रही हैं ये पॉइंट, ये हमारे पास 45 डिग्री एंगल आ जाएगा। ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा इधर। अब जो बी सी साइड की लेंथ 4.6 सेंटीमीटर दी हुई, तो देखिए कंपास को 4.6 सेंटीमीटर मैंने ओपन कर लिया। 4.6 सेंटीमीटर पे आर्क लगाएंगे तो यह पॉइंट हमारे पास सी पॉइंट आ जाएगा। ए को भी सी से ज्वाइन कर देंगे, तो यह हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट हो गई है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन 13 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद साइड ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। इसमें साइड ए बी और ए सी की लेंथ हमें 4.5 सेंटीमीटर दी हुई है, बी सी 6 सेंटीमीटर दी हुई है। फिर कह रहा है मार्क दी मिड पॉइंट डी ऑफ बी सी पे हमने मिड पॉइंट डी लेना है, फिर ए और डी को ज्वाइन करना है, फिर हमने एंगल ए डी बी बताना है। तो यह क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है। सबसे पहले देखें मैं क्या करता हूँ, साइड ए बी ले लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। तो ये साइड आ गई हमारे पास ए बी 4.5 सेंटीमीटर। इस ए सी साइड भी हमें 4.5 सेंटीमीटर दी हुई है। ये देखें 4.5 सेंटीमीटर। हम कंपास को ओपन कर लेते हैं। ये 4.5 ए पॉइंट पे रख के मैं एक आर्क लगा लूँगी। ये 4.5 सेंटीमीटर पे मैंने आर्क लगा ली। अब जो बी सी साइड है उसकी लेंथ हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई, तो 6 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। ये देखें 6 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। बी पॉइंट पे रख के 6 सेंटीमीटर पे हम आर्क लगा लेंगे। जहाँ पे दोनों आर्क एक दूसरे को काट करनी है, यह पॉइंट हमारे पास सी आ जाएगा। ए और सी को भी ज्वाइन कर देंगे, इसी तरह बी और सी को भी ज्वाइन कर देते हैं। बी सी साइड की लेंथ 6 सेंटीमीटर थी, इसकी लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। अब हमने देखें मिड पॉइंट लेना है, बी सी साइड पे एक मिड पॉइंट लेना है। बी सी साइड की जो टोटल लेंथ थी हमारे पास 6 सेंटीमीटर थी, तो मिड पॉइंट हमारे पास 3 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। यह देखें इधर हमारे पास पॉइंट डी आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, डी पॉइंट को ए से ज्वाइन करना है। तो ये ए और डी को मैं आपस में ज्वाइन कर देता हूँ। अब हमें कहता है कि एंगल ए डी बी मैयर करें। डी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो हमने मैयर करना है। तो देखें प्रोटेक्टर को पॉइंट डी पे रखेंगे। ये देखें पॉइंट डी पे मैं इसे ले गया। ये ज़ीरो लाइन नीचे वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए। तो ये देखें एंगल हमारे पास आ रहा है 90 डिग्री का, क्योंकि देखें 90 डिग्री वाली लाइन नीचे वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर है। तो यहाँ पे एंगल हमारे पास आ रहा है 90 डिग्री का। तो यह जो एंगल ए डी बी है ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी विद साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एंगल एट पॉइंट बी हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इजी क्वेश्चन है। देखें इसमें पहले साइड ए बी ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ये देखें मैंने 4 सेंटीमीटर, ये ए बी साइड आ गई 4 सेंटीमीटर। इसके बाद बी पॉइंट पे एंगल हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल ले लेते हैं 60 डिग्री। ये देखें प्रोटेक्टर को पॉइंट बी पे रखा और ये एंगल हमारे पास आ गया 60 डिग्री। ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री आ गया। उसके बाद जो बी सी साइड है, बी सी साइड की लेंथ भी हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो कंपास को मैं 4 सेंटीमीटर ओपन कर लेता हूँ। ये देखें 4 सेंटीमीटर ओपन कर लिया और पॉइंट बी पे रख ये मैंने 4 सेंटीमीटर पे आर्क लगा ली। ये लेंथ 4 सेंटीमीटर, ये पॉइंट सी आ गया। सी पॉइंट को ए से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट हो गई है। क्वेश्चन 14 एक्सरसाइज 12 ए का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 12 ए कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें ताकि तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।